हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट का ये बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 15। चैप्टर का नाम है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, इस चैप्टर का मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। इसका और एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 का ये सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो जो अपलोड हो चुका है। अगर वो सब नहीं देखे हो तो पहले वो सब वीडियो देख लेना, क्योंकि एक एक चैप्टर में एक एक कैरेक्टर का रोल क्या प्ले किया है ये महाभारत कथा में, तो उसके बारे में वर्णित है वहाँ पे। तो उसको अगर मिस करोगे तो आगे चल के जो कहानी में उस कैरेक्टर का क्या रोल है समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर अगर उसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और फिर उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 15 चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। चौसर का खेल, जब ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि कैसे वो धृतराष्ट्र ने ये युधिष्ठिर को न्योता भेजा था विदुर के हाथों कि हस्तिनापुर आकर चौसर का खेल खेलने के लिए। तो वही उसके बाद का क्या है, चौसर का खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर कैसे वहाँ पे अपने भाइयों के साथ, अपने पत्नी और माता कुंती के साथ कैसे वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे चौसर का खेल खेलते हैं और उसका क्या परिणाम होता है चौसर का खेलने के बाद, और द्रौपदी के लिए क्या व्यथा होता है द्रौपदी के ऊपर। तो उसके बारे में इस कहानी में हम जानेंगे, इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 15 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर जब धृतराष्ट्र की बात सुन गए और फिर वो लोग सुनकर वो पांडव के पास न्योता देने आए थे इंद्रप्रस्थ में महामंत्री विदुर। फिर उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत स्वीकार किया, क्योंकि वो उनके ये जो उनको काका श्री भी बोल रहे थे, विदुर काका बोल के, इसलिए काका संबोधित कर रहे थे। इसीलिए उनके जो पांडु, उनके जो पिता पांडु थे, उनके जो छोटे भाई के हिसाब से उनको ट्रीट कर रहे थे। तो इसीलिए वो विदुर काका कह के उनको पुकारते थे। इसीलिए उनको युधिष्ठिर राजा बनने के बाद भी, जब वो विदुर महामंत्री विदुर यहाँ पे वो एक दासी के पुत्र थे विदुर, लेकिन वो कभी भी पांडवों ने उनको दासी के हिसाब से कभी ट्रीट नहीं किए थे। वो उनको एक बड़े उनके जो के पिता के श्रेणी में वो रखकर उनको काका श्री कहकर उनको संबोधित करते थे। और उनको जब ये इंद्रप्रस्थ वो आए थे महामंत्री विदुर, तभी युधिष्ठिर ने अपने सिंहासन से उठकर वो महामंत्री विदुर अपने काका को वो वेलकम करके उनको यथा स्वागत सत्कार उनको किए थे। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले। फिर उनको एक आसन दिया गया विदुर को, और वहाँ पे बैठकर वो उनको महाराज धृतराष्ट्र ने जो न्योता दिए हैं उसके बारे में वो वहाँ पे युधिष्ठिर के सामने वो न्योता रखे। कि बोले कि हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, कि हस्तिनापुर में एक सभा आपके वेलकम करने के लिए एक सभा मंडप, मतलब वहाँ पे खेल खेलने के लिए एक सभा मंडप का बना, हस्तिनापुर के राज दरबार में सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। जो तुम्हारा यहाँ पे जो इंद्रप्रस्थ का मंडप के जैसे ही सुंदर बना है। वहाँ पे राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया। धृतराष्ट्र ने आप लोगों को वहाँ पे उस चौसर खेलने के लिए वहाँ पे न्योता दिए हैं।
और उस सभा मंडप को देखने के लिए वहाँ पे धृतराष्ट्र ने आपको न्योता भेजे हैं, तो मैं उस न्योता लेके मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ बोल के महामंत्री विदुर ने युधिष्ठिर को ये बात बोले। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। फिर वो महाराज धृतराष्ट्र की भी यही इच्छा है कि तुम अपने भाई 5 पांडव और अपनी पत्नी ये द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आओ और वहाँ पे जो सभा मंडप जो सुसज्जित किया गया है वो सभा मंडप को देखो और वहाँ पे उनके साथ जो दुर्योधन शकुनी इन लोगों के साथ चौसर खेल के आओ बोल के वो न्योता दिए हैं बोल के युधिष्ठिर के सामने वो महामंत्री विदुर ने कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी चौसर का खेल अच्छा नहीं है। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि चाचा जी विदुर चाचा, ये चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। उससे उस चौसर के खेल से ही आपस में अपने भाई बंधु के बीच में ये झगड़ा बेर बढ़ता है बोल के कहते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। समझदार है वो उसको पसंद नहीं करते हैं। वो चौसर के खेल से बहुत दूर कोसों दूर रहते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आशानुसार चलने वाले हैं। लेकिन इस मामले में अगर आपका इच्छा है तो हम अवश्य चौसर खेलने जाएंगे हस्तिनापुर बोल के वो कहते हैं। आपकी सलाह क्या है? आपका सलाह मशवरा क्या है? आप क्या परामर्श देना चाहते हैं? आप बोलिए बोल के वो युधिष्ठिर अपने चाचा विदुर चाचा श्री से उनको बोलते हैं। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। ये तो सभी को ज्ञात है कि चौसर का खेल से ही सबका अहित होता है, सबका अनर्थ ही होता है, उससे किसी का लाभ नहीं होता है, सब लोग जानते हैं। मैंने तो भरसक कोशिश की थी, मैं तो पूरा प्राण उद्यम कोशिश किया था कि इसे न होने दूं, कि इस खेल के लिए जो आपको न्योता दिए हैं महाराज धृतराष्ट्र ने, जो दुर्योधन और शकुनी मामा उनको कहकर ये जो न्योता भेजे हैं आपके लिए, तो उसके लिए मैं बहुत ही चेष्टा किया था, मैं बहुत ही कोशिश किया था कि ये होने ना दूं, ये चौसर खेलने के लिए। लेकिन किंतु राजा ने आज्ञा दी कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आओ कि, लेकिन वो महाराजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि मैं आपको न्योता देने जाऊं चौसर खेलने के लिए, यहाँ पे हस्तिनापुर आने के लिए, इसीलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी ही जो इच्छा ही करो, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अभी तुम्हारा जो इच्छा है वही करो तुम बोल के वो कहते हैं महामंत्री विदुर। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन राजवंश के ये जो एक नियम है, जैसे जो भी अगर किसी आपको खेलने के लिए कि अगर युद्ध करने के लिए अगर कोई भी तुमको बुलाए तो खेलने के लिए, तो उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी तुमको युद्ध के लिए पुकारता है तो उसको भी ये जो अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए बोल के वो कहते हैं धृतराष्ट्र ये युधिष्ठिर ने महामंत्री विदुर से, ऐसा नियम है बोल के। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इससे महाराज जो धृतराष्ट्र ने अपने अनुज के पुत्र लोगों को जो न्योता दिए हैं कि यहाँ पे आके ये दुर्योधन के साथ चौसर खेलने के लिए, जो अगर मैं नहीं मानूंगा तो उससे उनका अपमान भी वो नहीं समझ ले, इस बात से भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है बोल के वो कहते हैं। और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। अगर ये चौसर खेलने नहीं जाऊंगा और इससे उनका अपमान समझ ले और इसी से वो लोग लड़ाई का भी अपने दोनों परिवार में लड़ाई का भी कारण ये नहीं बन जाए बोल के ये सोचते हैं। इस सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। सभी विचार विमर्श करके वो ये
चौसर खेलने के लिए जाने के लिए वो स्वीकार कर लिए। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, लेकिन वो पहले से वो विदुर ने उनको ये चेतावनी दे दी थी कि ये चौसर का खेल अच्छा नहीं है, इससे आपस में ये झगड़ा भी होता है, ये किसी का भी भलाई नहीं होता है चौसर के खेलने से। इसीलिए वो पहले से उनको ये दे दिए थे चेतावनी, लेकिन फिर भी वो खेलने के लिए वो वहाँ पे हस्तिनापुर जाने के लिए स्वीकार कर लिए वो न्योता को। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। फिर अपने युधिष्ठिर अपने 5 भाई के साथ अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वहाँ पे पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। नगर के पास ही उनके लिए एक गृह बनाया गया था, वहाँ पे जहाँ पे वो विश्राम करेंगे, उनके 5 भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी के लिए। वहाँ ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुँचे। वहाँ पे रात में वो विश्राम किए वहाँ पे, और अगले दिन सुबह में नहा धोकर वहाँ पे तैयार होकर वो सभा मंडप में पहुँच गए अपने भाई लोगों के साथ। युधिष्ठिर कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है। फिर कुशल समाचार वो सुनकर ये मामा शकुनी ने कहा युधिष्ठिर से कि भांजे, वो भी उनके भांजे जैसे रिलेशन है, इसीलिए वो ये युधिष्ठिर ये यहाँ पे चौसर खेलने के लिए यहाँ पे सजा गया है। सभी जो जो खेलने का सामग्री यहाँ पे रखा गया है, चलिए 2 हाथ खेल रहे, इसीलिए चलो हम लोग वहाँ पे खेलते हैं बोल के वो शकुनी ने युधिष्ठिर को आमंत्रित किए चौसर खेलने के लिए। फिर युधिष्ठिर बोले, राजन यह खेल ठीक नहीं है। फिर वो बोले कि मामा शकुनी ये खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जो भी अगर ये चौसर का खेल है, अगर एक जीतता है तो दूसरा व्यक्ति हारता है, तो ये बाजी जीत लेना ये साहस का काम नहीं है। इसी से किसी का भी अच्छा ये भलाई नहीं होता है चौसर खेलने से बोल के वो कहते हैं। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। जो जुआ मतलब ये जो जुआ चौसर खेलना, ये धोखा मतलब किसी को धोखा देना के जैसे ही समान होता है, क्योंकि ये ठीक नहीं है ये खेल बोल के वो कहते हैं। आप तो यह सब बातें जानते हैं, तो आप तो ये सब बात आपको पता है, लेकिन फिर भी आप ये चौसर खेलने के लिए क्यों बुला रहे हैं बोल के वो कहते हैं। ये वह बोला, वो शकुनी मामा बोले कि आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है। वो महाराज अभी तो युधिष्ठिर महाराज बन चुके हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, इंद्रप्रस्थ के महाराज। तो वो महाराज संबोधित करते हुए, महाराज युधिष्ठिर ये क्या आप बोल रहे हैं कि महाराज ये तो चौसर का खेल महाराज लोग भी सभी खेलते हैं, ये तो एक शौक का खेल होता है, सभी लोग आनंद से इसको खेलते हैं, तो आप क्यों इसको एक धोखे का खेल बोल के क्यों बात कर रहे हैं। यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है, कि आप बोल रहे हैं कि मैं अगर हार जाऊं तो इसमें मुझे एक सम्राट कैसे हार गया बोल के ऐसे, इसीलिए आप डर रहे हैं इसको खेलने के लिए बोल के वो शकुनी युधिष्ठिर को थोड़ा चिढ़ा लेता है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन ऐसी बात नहीं है। फिर युधिष्ठिर थोड़ी बात गंभीर होकर वो बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है मामा शकुनी, अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। अगर मुझे खेलने के लिए कहिएगा तो मैं कभी ना नहीं कहूँगा, मैं अवश्य खेलूँगा बोल के वो कहते हैं। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन। अगर आप कहते हैं कि खेलने के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो मैं तैयार हूँ, इसीलिए मैं खेलूँगा, लेकिन मेरे साथ कौन खेलेगा बोल के वो कहते हैं। दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ओर से मामा शकुनी पासे फेंकेंगे बोल के वो कहता है दुर्योधन। किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा, लेकिन मेरे ओर से वो मामा शकुनी मेरे पासे फेंकेंगे
पासा जो करते हैं वो मामा शकुनी फेंकेंगे, लेकिन मैं जो जो धन राशि यहाँ पे देते हैं, जो बेट करते हैं, तो मैं उसके लिए मैं अपना धन राशि धन संपत्ति मैं दूंगा, लेकिन मेरे ओर से मामा शकुनी वो पासा को फेंकेंगे बोल के वो कहता है दुर्योधन युधिष्ठिर से। दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव खेल लगाने के लिए जो भी धन रत्नादि चाहिए तो मैं दूंगा बोल के वो कहता है। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। मेरी राय यह है कि अगर तुमको खेलना है तो तुमको ही पासा फेंकना चाहिए, तुम्हारे जगह मामा शकुनी को कोई दूसरा को पासा नहीं फेंकना चाहिए। इसीलिए मेरा यही राय है बोल के वो कहते हैं। यह खेल के साधारण नियम के विरुद्ध है। ये खेल का साधारण नियम यही है कि जो भी खेलता है तो उसको ही पासा फेंकना चाहिए, लेकिन जो तुम बोल रहे हो कि मैं खेलूँगा, मैं धन रत्नादि मैं दूंगा मेरा धनराशि, लेकिन मेरे ओर से मामा शकुनी जो पासे फेंकेंगे बोल के ये नियम के विरुद्ध है बोल के वो कहते हैं युधिष्ठिर। किसको? दुर्योधन को। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया। शकुनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा इसीलिए अगर तुमको नहीं खेलना है इसीलिए ये भी बहाना बना रहे हो कि क्या क्या विरुद्ध है, ये नियम के विरुद्ध है बोल के ऐसे वो थोड़ा उकसा रहा है, वो थोड़ा चिढ़ा रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। फिर युधिष्ठिर बोले, क्योंकि वो धर्म के खिलाफ नहीं जाते हैं, वो धर्म के हिसाब से, इसीलिए वो युधिष्ठिर बोले कि अगर आपका ऐसा ही है तो आप दुर्योधन को खेलने दो और आप पासे फेंक सकते हैं, मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा आपका करना है तो आप कर सकते हैं बोल के, मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है, मैं अवश्य खेलूंगा बोल के वो कह देते हैं युधिष्ठिर ने। और खेल शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या कितना भयंकर परिणति होता है इस खेल के वजह से, तो आप अभी हम लोग जानेंगे। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सारा मंडप मतलब सभा मंडप ये चल रहा है, तो सारा हस्तिनापुर के सभी लोग वहाँ पे देख रहे थे, उसी सभा मंडप में उपस्थित थे। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध, मतलब जिसे सभी सबसे बड़े हैं ये लोग, तो सभी ज्येष्ठ भी यहाँ पे उपस्थित थे। बड़े लोग वे उसे रोक नहीं सके थे, फिर वो लोग भी उसको रोक नहीं सके थे, इसको बंद नहीं कर पाए थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, उनके चेहरा भी उदास से भर गया था, उदासी छाया हुआ था। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। बाकी दूसरे जो ये कौरव उसके जो भाई थे, 100 भाई जो थे, दुर्योधन ही खेल रहा था। दुर्योधन अपना रत्न जो धनराशि वो दे रहा था, मामा शकुनी पासे फेंक रहे थे, और बाकी उसके जो भाई थे 100 भाई वो एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी की खजानों की। पहले जो रत्न का बाजी जो बेट लगा तो वो सोना चांदी का रत्न का खजाना था। उसके बाद रथों और घोड़े की बाजी लगा था, कितना रथ कितना घोड़ा देने के लिए बेट लगा था। 3 दांव युधिष्ठिर हार गए। 3 दांव जो 3 टाइम्स वो युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। शकुनी जितना भी वो बोल रहा था, जितना जो भी नंबर बोल रहा था, उसी नंबर वो पासे फेंक रहा था। क्योंकि ऐसा एक स्टोरी है कि जो पासा जो बनाया था ना, वो अपने पूर्वजों के हड्डियाँ, मतलब पूर्वजों के जो बोन्स था, स्केलेटन था, उसमें ही वो बना था वो पासा। इसीलिए वो अपने पूर्वजों उसके पूर्वज उसके पासे से वो जो भी बोलता था उसके पूर्वज मानते थे, और उसी नंबर वो आ जाता था। ऐसा एक स्टोरी है। उसके हिसाब से वो शकुनी ने सभी ये चौसर खेल में उसको महारथी हासिल हुआ था। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी
गाय, अपनी जो गाय मतलब कैटल, जो कैटल गाय, काओ, भेड़, जो गोट, बकरियां, सीप, ये सब जो कैटल उसके ये थे एनिमल्स, कैटल जो थे वो सब भी हार गए युधिष्ठिर। फिर दास दासी, उस उनके दरबार में जितने सारे दास दासी थे वो भी हार गए। रथ, उनके जो जितने सारे रथ घोड़ा था, सेना, सभी हार गए। देश भी उसके वो इंद्रप्रस्थ नगर भी हार गए। देश के प्रजा, जितने सारे प्रजा थे वो भी हार गए वो चौसर के जो बाजी में। सब खो बैठे, सभी जिस उनके पास जितना संपत्ति था सभी खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उसको भी बाजी पर लगा दिया। उनके जो शरीर पर जो आभूषण, उनके जो शरीर पर जो ऑर्नामेंट, जो ज्वेलरी पहने थे, उनके जो शरीर पर जो वस्त्र थे वो भी ये जुए में जो हार गए उसको भी बेट लगा लिए थे। उनको भी भारी बाजी पर लगा दिया गया और हार गए। उनको भी बाजी पर लगा दिया, वो उनके जो आभूषण जो पहने हुए थे वो भी हार गए। और कुछ बाकी है, शकुनी ने पूछा। फिर और कुछ बाकी है कि आपके पास, बोल के वो शकुनी पूछा युधिष्ठिर से। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है। वो बोलते हैं कि ये जो सांवले रंग का जो मेरा छोटा भाई नकुल है वो भी मेरा ही ये धन है, मतलब मेरा ही प्रॉपर्टी है, बोल के वो कहते हैं। इसी की बाजी लगाता हूँ, फिर मैं अभी नकुल का बाजी लगाता हूँ उसे। चलो, फिर युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। ये ऐसे उसके उनके भाइयों को भी वो अपने प्रॉपर्टी लेकर वो चल रहे थे, उसको भी बाजी लगा दिए। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। फिर अभी नकुल को भी हार गए और अभी वो बोले कि अभी नकुल हमारा दास बन गया है, मेरा दास, बोल के दुर्योधन बोलता है कि दुर्योधन अभी बोलता है कि नकुल अभी मेरा दास बन गया है। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। फिर शकुनी बाजी मार लिया और वो नकुल को हार गए युधिष्ठिर। अभी नकुल दुर्योधन का दास बन गया है। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव है, जिससे मेरी विद्याओं का पार पा लिया है। इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। फिर वो बोलते हैं, नकुल को हराने के बाद फिर बोलते हैं कि मेरा भाई सहदेव जिसने मेरी विद्याओं का पूरा वो पार पा लिया है, और उसको अभी बाजी लगाना तो ये ठीक नहीं, लेकिन मैं अभी सहदेव की बाजी लगाता हूँ और अभी चलो देखते हैं क्या होगा, बोल के वो कहते हैं। यह चला और फिर वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। फिर शकुनी ने और एक बार पासा फेंका, वो सहदेव को भी वो जीत लिया और सहदेव को वो युधिष्ठिर ने हार बैठे। अभी सहदेव भी दुर्योधन का दास बन गया है। यह चला और वह कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका, सहदेव को भी युधिष्ठिर हार गए। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। फिर युधिष्ठिर अभी अगर खेल बंद कर दे, अपने दोनों भाई को हार चुके हैं, अभी अगर वो खेल बंद कर दे तो अनिष्ट, मतलब कुछ नहीं उनके हाथों आएगा, क्योंकि उनका असल मकसद द्रौपदी को अपमानित करना था। इसीलिए वो ये बंद अगर कर देगा तो ये सब नहीं हो पाएगा, बोल के थोड़ा ये आशंका उसके मन में हो चुका था, शकुनी के मन में। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों के ज्यादा मूल्यवान है। अभी वो बोलता है शकुनी युधिष्ठिर को कि नकुल और सहदेव माद्री के बेटे थे और युधिष्ठिर ये अर्जुन और भीम उनके माता कुंती के पुत्र थे। तो इसीलिए वो बोलता है कि युधि आप तो माद्री के बेटे को ही गवा बैठे, अभी आपके जो दोनों भाई तो माता कुंती ये तो अपने सगे भाई जैसे हैं ना, इसीलिए आप इनको नहीं चला रहे हो, दाव में नहीं लगा रहे हो, बोल के बाजी में नहीं लगा रहे हो, बोल के वो ये कहता है शकुनी, उनको उकसाता है। तो वो भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटे के से ज़्यादा मूल्यवान है, इसीलिए आपको बाजी पर आप नहीं लगाए इनको, बोल के वो कहता है। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए। तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे हमारे भाइयों के बीच में फूट पड़ जाए, मतलब हम अपने आप में झगड़ा करेंगे जैसे, इसीलिए तुम ये चौसर खेला रहे हो, बोल के वो कहते हैं युधिष्ठिर।
सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। तुमको क्या ज्ञात है कि हमारे पांचों भाई में कितना गहरा संबंध है बोल के। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ। जो पराक्रम में इतना, उसके साथ कोई भी समकक्ष नहीं खड़ा हो सकता है, जैसे मेरा भाई अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन को मैं अभी दांव में लगा रहा हूँ बोल के वो कहते हैं युधिष्ठिर। चलो, शकुन यही तो चाहता था। वो शकुन यही चाहता था कि अर्जुन को भी ये गवा बैठे, अर्जुन को भी हार जाए और अर्जुन भी अभी दुर्योधन का दास बन जाए जैसे। तो यह चला कहते हुए पासा फेंका, फिर अर्जुन भी हाथ से गवा बैठे ये युधिष्ठिर। फिर शकुनी ने पासा फेंका, क्योंकि शकुनी का पासा हमेशा उसके नंबर से ही, इशारों पर ही नाचता था। ऐसे जो नंबर बोलता था उसी नंबर वो आ जाता था, इसीलिए वो हमेशा जीत रहा था। निकल गया फिर असीम दुर्देव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। इसीलिए वो युधिष्ठिर ऐसे ही वो दांव चला रहे थे, तो अपने एक एक सभी धन संपत्ति हार चुके थे और अपने अपने भाइयों के नकुल, सहदेव, अर्जुन को भी वो ये बाजी में हार चुके थे। कभी भी उनको समझ में नहीं आया कि ये खेल रोक दिया जाए बोल के, वो फिर भी खेलते रहे। शारीरिक बल से संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने इस भाई भीम को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। तभी उसके बाद अर्जुन को गंवाने के बाद फिर वो बोले, संसार भर में जिसका पराक्रम, मतलब उसका जो जितना बलशाली है, ऐसा मेरा भाई है, उसके सामान कोई भी समकक्ष नहीं है। तो ऐसे मेरा भाई भीमसेन को अभी दांव पर लगाता हूँ बोल के वो भीमसेन को भी वो बाजी में डाल बैठे और बाजी में लगा बैठे, और फिर उसके बाद वो भीमसेन को भी हार गए ये चौसर के खेल में। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा और कुछ। फिर अभी शकुनी ने बोला, अभी और आपके पास और कुछ है बोल के वो शकुनी पूछता है युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। युधिष्ठिर बोलता है कि अभी अगर तुम जीत गए तो मैं भी तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा, मैं भी दास बन जाऊंगा बोल के वो कहते हैं युधिष्ठिर। लो, यह जीता कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। फिर अभी युधिष्ठिर के लिए वो अपने बाजी, अपने आप को बाजी लगाते हैं, तो तभी शकुनी ने पासा फेंका और फिर उसका पासा ये जो नंबर आना चाहता था वो नंबर आ गया। तो वो युधिष्ठिर भी अपने आप को हार गए। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा किया कि अब उसके गुलाम हो चुके हैं। फिर वो शकुनी और दुर्योधन सभा मंडप में बीचों बीच उठ गए और बोले कि ये 5 पांडव अभी हमारे दास बन चुके हैं बोल के, ये हमारे गुलाम है बोल के वो सभी 5 पांडव को दास दास करके पुकारता है। शकुनी को दांव देने वाले के हर्षनाथ से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों को हाहाकार से सारा मंडप गूंज उठा। तभी सब लोग जो युधिष्ठिर को सपोर्ट कर रहे, तभी उनको हाहाकार से वो सभा मंडप भी गूंज उठा था। सब में थोड़ा ये अभी वो बोलते हैं कि ये बंद करो बोल के। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने और अभी हारी नहीं है। फिर वो युधिष्ठिर से बोला कि और एक चीज भी तुम्हारे पास है जो अभी तक वो प्रॉपर्टी तुम अभी तक नहीं खेले हो, अभी हारे नहीं हो, वो बोल के वो कहता है शकुनी युधिष्ठिर से, उनकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अगर उसकी बाजी अगर जीत लोगे तो तुम अपने आप को भी छुड़ा लोगे, फिर अपने भाइयों लोगों को भी तुम छुड़ा पाओगे, वो बोलता है शकुनी युधिष्ठिर को। उसकी बाजी लगा तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सको, अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते। फिर वो बोलता है कि अपनी पत्नी द्रौपदी को क्यों दांव पर नहीं लगा रहे हो बोल के वो शकुनी युधिष्ठिर को पूछता है।
उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को छुड़ा सकोगे, अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम अभी तक दांव पर क्यों नहीं लगाते, बोल के वो कहता है। और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। फिर जुए में इतना चूर हो चुके थे, इतना वो ये जो चौसर खेल में इतना मच गए थे, तो इसीलिए वो इतना भी उनको ज्ञात नहीं था कि जो द्रौपदी को भी बाजी में वो लगा बैठे, और वो द्रौपदी उनका संपत्ति सोचकर वो द्रौपदी को भी वो बाजी में उनको लगा बैठे। फिर वो इतना जुए में इतना चूर हो गए थे कि युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा कि अपनी पत्नी अभी द्रौपदी को भी मैं बाजी लगाऊं बोल के। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय हाय, यह मैंने क्या कर डाला। फिर उसके परिणाम क्या होगा आगे चल के, उसके परिणाम से वो उनको भी ज्ञात नहीं था कि उसका परिणाम कितना भयावह होगा। फिर उनको ज्ञात, जब उनके मुंह से ये बोल बैठे कि मैं अभी अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाता हूँ, फिर उसके बाद उनको ज्ञात हुआ कि ये मैं क्या कर डाला, इसको नहीं करना था, द्रौपदी को ये बाजी में नहीं डालना था बोल के। वो जब उनको मालूम हुआ तभी बहुत ये हो चुका था, बहुत ये विलम्ब हो चुका था। युधिष्ठिर को इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर की यही इस बात से सारी सभा में, सारा सभा मंडप में हाहाकार मच गया, क्यों ये अपनी पत्नी द्रौपदी को क्यों बाजी में लगा रहा है। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाज़ आने लगी। उस जहाँ पे उनके जो बड़े लोग बैठे थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महामंत्री विदुर, सभी के मुख से ये हाहाकार, ये धिक्कार मच रहा था कि क्यों ये बंद करो बोल के वो सब कह रहे थे। लोग बोले छी छी, कैसा घोर पाप हो रहा है यहाँ पे बोल के वो कहते हैं सभी लोग। कुछ ने आंसू बहाते हुए कहा, कुछ लोग परेशान के मारे पसीने पसीने से तरतर हो गए। दुर्योधन और उनके भाइयों में बड़ा शोर मचा। दुर्योधन और उसके भाई तो बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि वो सब जीत रहे थे। दुर्योधन और उसके भाइयों में बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नामक धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। फिर एक धृतराष्ट्र के एक पुत्र थे युयुत्सु, जो इस खेल से थोड़ा ये अच्छा नहीं बोल रहे थे, इस खेल को बंद करने के लिए बोल रहे थे। वो थोड़ा इस खेल के लिए जो दुर्योधन जीत रहा था, लेकिन उसमें उनका संतुष्ट नहीं थे और वो थोड़ा अपने सिर को झुकाकर ऐसे बैठे थे। यूसुफ थोड़ा ही अच्छा था उस 100 भाइयों से। शकुनी ने पासा फेंककर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी हो गई बोल के। वो द्रौपदी को भी हार गए युधिष्ठिर। बस फिर क्या हुआ, दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रणपास में जाइए और ये जो द्रौपदी जहाँ पे द्रौपदी के महल में जाइए और उससे कहे कि जल्दी आए, वो अभी मेरा दासी बन चुकी है, द्रौपदी दासी बने, तो द्रौपदी को यहाँ पर आने के लिए बोलिए इस मेरे में है ये सभा मंडप में बोल के वो कहते हैं। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है। अपनी विषम जो परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम अभी जो इतना देख रहे हो, ये अपने मृत्यु को ही तुम बुला रहे हो, और आगे चल के कितना इसका परिणाम तुमको कितना भयानक होगा और तुम कितना ये हस्तिनापुर विनाश हो जाएगा, इसीलिए ये बंद करो बोल के वो कहते हैं विदुर। दुर्योधन को यूँ फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर बोले,
अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। फिर जब वो विदुर युधिष्ठिर को बोले कि सभासद में सभी के सामने कि जब युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे तभी वो अपनी पत्नी ये पांचाली को वहाँ पे दांव पर लगाने का उनका कोई भी अधिकार नहीं था, वो गलत किए हैं बोल के वो कहते हैं। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठता है। फिर दुर्योधन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अपनी सारथी प्रतिकामी को ले बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रणबास में जाओ और द्रौपदी को बुला लेके आओ बोल के वो अपने एक जो दास था उसको सारथी था उसको प्रतिकामी सारथी था उसको भेजता है द्रौपदी के महल में रणबास में जहाँ पे वो रहती थी। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रणबास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री चौसर में खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे। फिर वो बोलता है ये पांचाल राज की पुत्री द्रुपद की पुत्री आपको युधिष्ठिर ने ये जो चल रहा था ये चौसर का खेल उसमें आपको हार चुके हैं। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ अपने आप को भी हार चुके हैं और अभी आपको भी हार चुके हैं, इसीलिए आपको दुर्योधन के दासी बन चुके हैं। इसीलिए दुर्योधन ने ये आदेश दिया है आप सभा मंडप में आप उपस्थित हों बोल के, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बुलाने आया हूँ बोल के वो कहता है। द्रुपद आप अभी राजा दुर्योधन के अधीन हो गए हैं, आप उसके दासी हैं। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। उसका ये दुर्योधन का ये आज्ञा है कि आपको अभी सभा मंडप में उपस्थित होना है और अभी आप यहाँ पे ये जो महल में आपको दासी का काम करना है बोल के वो कहता है। मैं आपको ले जाने के लिए यहाँ पे आया हूँ बोल के वो कहता है। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल यहाँ पे द्रौपदी के सामने वो बोलता है। ये जो हुआ था वो सभा मंडप में वह प्रतिकामी से बोली, रथवान जाकर उस होने वाले जुए की खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। पहले तुम जाओ और युधिष्ठिर को पूछे कि पहले वो अपने आप को हारे थे कि पहले मुझे हारे थे। सारी सभा में यह प्रश्न उससे करना, जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी बोल के वो कहते हैं, मुझे ले जाना बोल के। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया कि जो द्रौपदी ने उससे बोले थे उससे बताए थे, वही प्रश्न उन सभी के सामने युधिष्ठिर को पूछते हैं वो सारथी। उस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। फिर तुम जाओ और वो द्रौपदी से बोलो कि अपने आप यहाँ पे आके वो अपने पति से वो खुद ही ये इस प्रश्न का उत्तर ले ले बोल के। प्रतिकामी दोबारा रणबास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में जाकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर ले। फिर वो सारथी प्रतिकामी जाकर फिर सेकेंड टाइम भी दोबारा वो रणबास द्रौपदी के महल में जाता है और वहाँ पे द्रौपदी के सामने वो झुककर अपने आप को वो बोलता है कि देवी द्रौपदी, वो दुर्योधन की आज्ञा है कि आप ही स्वयं वहाँ पे जाकर उस सभा मंडप के सभी के सामने आप अपने पति युधिष्ठिर से आप यही बात अपने आप खुद ही उनसे पूछ लें बोल के वो दुर्योधन ने यह बोला है बोल के। द्रौपदी ने कहा, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। फिर द्रौपदी बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन विद्वान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। फिर अगर युधिष्ठिर ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे तो सभा में जितने सारे विद्वान, जितने सारे ज्येष्ठ पितामह, विदुर, ये कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, ये सब
जितने सारे बड़े लोग बैठे हैं तो उनके सामने जाओ और ये बात मेरी बात ये पूछो कि पहले युधिष्ठिर अपने आप को ये गवाए थे, अपने आप को हारे थे कि पहले मुझे हारे थे, इसका उत्तर लेके आना, फिर उसके बाद ही मैं जाऊंगी बोल के वो कहती है। प्रतिगामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों के को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। फिर सभासद में जो द्रौपदी प्रश्न पूछी थी उसको सभी के सामने वो पूछता है। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। यह सुनकर वो दुर्योधन झल्ला उठा, मतलब दुर्योधन बहुत ही गुस्सा हो गया। ये क्या, द्रौपदी अभी तक नहीं आई है, दासी बन चुकी है और फिर भी उसका इतना अकड़ है बोल के अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन यह सारथी भीमसेन से डरता डरता मालूम होता है। ये सारथी कुछ काम का नहीं है, ये भीमसेन से डरता है, इसीलिए तुम जाओ और द्रौपदी को खींच के मेरे सामने लेके आओ। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत दासी को ले आओ इस सभा मंडप पर बोल के वो अपने भाई दुशासन को द्रौपदी के रणबास में भेजता है। दुरात्मा दुशासन के लिए उस इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। दुरात्मा जो दुशासन के लिए यह उससे और क्या अच्छी बात हो सकती थी, वो स्वयं ही वहाँ पे जाता है। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखरे डाले, जो द्रौपदी के बाल को खींचकर ऐसे उसको घिस घिस नीचे घिसता हुआ ऐसे उसको लेके आते हैं। बाल बिखरे बाल गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर उसको द्रौपदी के बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले आता है, ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो रही थी, भी द्रौपदी बहुत रो रही थी। द्रौपदी की इसी दिन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ था। ये धृतराष्ट्र के एक पुत्र विकर्ण था, उसको बहुत ही दुख हुआ था ये सब देखकर, द्रौपदी का इस हालत को देखकर। उसने नहीं रहा गया, वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर का खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। फिर वो बोलता है विकर्ण सभा मंडप में सभी के सामने की ये उपस्थित सभी वीर योद्धा ये सुनिए कि चौसर का खेल तो बहाना था। ये चौसर का आड़ में ये द्रौपदी को ही अपमानित करने का ये चौसर के खेल के लिए इनको बुलाया गया था बोल के उसी का मकसद यही था कि चौसर के आड़ में वो द्रौपदी को अपमानित किया जाए बोल के, इसी के लिए ही चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से यहाँ पे बुलाया गया था। बहुत धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है। फिर यह बात भी ठीक है कि युधिष्ठिर अकेले भी द्रौपदी अकेले ही युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है क्योंकि युधिष्ठिर 5 पांडव की पत्नी है। भीमसेन को भी नहीं पूछे, अर्जुन को भी नहीं पूछे, नकुल सहदेव को भी नहीं पूछ के ये युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव कैसे लगा दिया बोल के वो पूछने लगता है विकर्ण। इसीलिए उसके दांव पर बोल कि 5 पांडवों की पत्नी है, इसीलिए उनको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसीलिए अकेले युधिष्ठिर को ये हक नहीं था कि अपनी पत्नी द्रौपदी को ये दांव में लगा दिए जाए, क्योंकि ये भीम अर्जुन नकुल सहदेव को बिना पूछ के बिना उनको कुछ बोल के वो युधिष्ठिर कैसे उनको अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया बोल के वो पूछने लगता है। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। फिर जब अपने आप को ही वो हार चुके थे युधिष्ठिर ने, तभी वो अपने पत्नी द्रौपदी को कैसे बाजी में कैसे लगा बैठे, ये गलत है, ये भी अन्याय है बोल के वो बोलता है। ये भी अधिकार उनको कैसे था बोल के वो पूछता है। युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था।
मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। फिर शकुनी ने ही द्रौपदी को बाजी लगाने के लिए युधिष्ठिर को उकसाया था बोल के वो कहता है। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे थे यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। जो चौसर के लिए जो ये नियम बना था उसका ये विरुद्ध हो रहा है बोल के वो कहता है। इन सब बातों को आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरे राय से द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। मेरे ख्याल से मैं ये द्रौपदी नियम के विरुद्ध ही जीती गई है। नियम पूर्वक ये द्रौपदी का यहाँ पे जीत नहीं हुआ है बोल के वो कहने लगता है। युवक विकर्ण के भाषण से यह सभी उपस्थित लोगों के विवेक पर भी भ्रम का पर्दा फिर हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। फिर सभा में सब लोग कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण फिर उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण अभी तुम बच्चे हो। फिर वो कर्ण उठता है और बोलता है कि अभी तुम बच्चे हो, तुमको कुछ ज्ञात नहीं है, तुम बैठ जाओ बोल के वो कहता है। सभा में इतने बड़े वृद्धों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े। तुम सभा में इतने सारे बड़े लोग हैं, वो तो चुप मौन बैठे हैं और तुम कैसे बोल रहे हो यहाँ पे बोल के वो उसको चुप कराता है। तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। तुमको यहाँ पे कुछ भी अधिकार नहीं है यहाँ पे तर्क वितर्क करने का, वो बोलता है विकर्ण से। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। फिर दुशासन वो द्रौपदी का वस्त्र खींचता है वो उसका चीरहरण करने के लिए। ज्यों ज्यों वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। जो जो वो खींच रहा था इतने यहाँ से वो और भी बढ़ रहा था उसका वस्त्र का ये जो लेंथ। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं, इतना वो खींच रहा था लेकिन उसका दोनों भुजाएं ही थक गई। फिर हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर वो बैठ गया। फिर हाँफ कर वो थकान हो गया उसको और वो नीचे बैठ गया। सभा में सभी लोग कंपी सी खेल गई और धीमी स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके हाथों पर उसके होठ मारे और क्रोध से वो फड़क रहे थे। जैसे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की कि उपस्थित सज्जनों, ये मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा ये दुशासन की छाती का चीर न लूँ, छाती को ये फाड़ ना लूँगा, छाती को चीर नहीं दूंगा और तब तक इस संसार को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। भीमसेन की यह प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित सभी लोग हृदय भय करके उसमें थरथरा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ यहाँ पे हो चुका है उसका परिणाम अभी शुभ नहीं होगा, बहुत ही भयानक होगा बोल के। उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण यह बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी और उसके बाद युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले कि युधिष्ठिर, तुम तो अज्ञात शत्रु हो। मतलब तुम्हारा तो कोई शत्रु नहीं है, उदार हृदय के भी हो तुम। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा कर दो और इन बातों को मन में निकाल दो और भूल जाओ और अपना राज्य तथा संपत्ति और सभी ले जाओ और इंद्रप्रस्थ में जाकर सुखपूर्वक रहो बोल के वो कहता है ये धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथाचित आशीर्वाद की उपरांत अभिवादनादि की उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए
विदा हो गए। फिर सभी इंद्रप्रस्थ के लिए वो चल पड़े। पांडवों के विदा होने के बाद जाने के बाद कौरवों ने बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से सांप निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध वो दुर्योधन बहुत क्रोध प्रदर्शन करने लगा और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर वो बोला कि पांडवों को खेल के लिए एक बार बुलाने के लिए उनके राजी कर लिया और फिर युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। फिर पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा और युधिष्ठिर हस्तिनापुर फिर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौसर खेले। इस बार खेल में यह शर्त रखा कि जो भी हारा हुआ खेल अपने दल पर अपने भाइयों के साथ वह 12 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे और एक वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि एक वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उस सबको और एक वर्ष और 12 वर्ष उनको वनवास जाना पड़ेगा और एक वर्ष अज्ञातवास जाना पड़ेगा बोल के वो ये नियम था उसी चौसर का नियम। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और अपने 5 पांडव और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ उनको वनवास के लिए 12 साल का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास में जाना पड़ा। तो ये था चौसर का खेल और द्रौपदी की पीड़ा, द्रौपदी की व्यथा का एक्सप्लेनेशन। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद।